हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पे जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे थे और यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और ये जो हमारा टॉपिक है इसे कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स की, जिनमें अभी तक हमने जीन समझा है और एलील समझा है। ठीक है, जीन को हमने क्या कहा है? हमने कहा जीन क्या है, यहाँ पे पीस ऑफ डीएनए है। डीएनए का एक ऐसा पीस है जो कि यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है, और आरएनए से क्या होगा? आरएनए से अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बनेगी, और अलग अलग प्रकार की जो प्रोटीन है वो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स को यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं क्या है। इस प्रकार से हमारे पास क्या होंगे? बहुत सारे जीन होंगे। ठीक है, तो जीन बेसिकली क्या है? डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है। और जीन्स की बात करें तो बहुत सारे जीन्स की हम बात करें, हम एक जीन की बात करें, हमने कहा एक जीन की अगर बात करें तो डीएनए का छोटा सा पीस होगा। इसी प्रकार से डीएनए में बहुत सारे जीन्स होंगे जो बहुत सारे आरएनए बना रहे होंगे, बहुत सारे प्रोटीन को बना रहे होंगे, और बहुत सारे कैरेक्टर या गुणों को यहाँ पे शो कर रहे होंगे। ठीक है, पहली बात आपने देख ली है। सेकेंड, हमने एलील की जब बात की थी, हमने कहा था एलील क्या है? पीस ऑफ डीएनए है एलील। पीस ऑफ डीएनए, या हमने कहा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन से क्या मतलब है? हमने कहा जो जीन है वो क्या करता है? एक कैरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तो जो जीन है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कैसे? हमने कहा इस प्रकार से, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था। हमने कहा था कि अगर हम देखें कि कोई जो हाइट है, यहाँ पे हमने जो कैरेक्टर है उससे हमने क्या लिया? हाइट यहाँ पे लिया है। हमने कहा जो हाइट है उसे कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे टी टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, हमने कहा कैपिटल टी यहाँ पे क्या है? कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अब आपने ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जीन हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। हमने कहा अगर जो हाइट का कैरेक्टर है उसे टी जो जीन है वो कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो टी होगा वो क्या होगा? पेयर में होगा, जोड़े में होगा। इसीलिए हमने कैपिटल टी लिखा है। उसके बारे में बात हमने बात की, यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो क्या होता है? जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्रोमोसोम का एक पेयर लिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी है। दोनों कैपिटल टी है और दोनों कैसी हाइट को यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे? लंबी हाइट को, यानी कि टॉलनेस को यहाँ पे क्या करेंगे? शो करेंगे। ये जो लंबी हाइट है वो क्या करेंगे? यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। अब कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उनमें ऐसे चेंजेस आए कि यहाँ पे इस वाले जो क्रोमोसोम में जो यहाँ पे टी वाला जो जीन है वो कैपिटल टी है, और ये एकदम हेल्दी जीन है। ठीक है, क्या कर रहा है? ये लंबाई यानी कि टॉलनेस को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब हमने सेकेंड जो क्रोमोसोम हमने देखा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो जीन है वो लंबाई को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, यानी कि फॉल्टी जीन हम कह सकते हैं, या इस जीन में म्यूटेशन हो गया है, या फिर ये जो जीन है वो डैमेज हो गया है, जिसके कारण ये लंबाई का जीन प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हमने इसे स्मॉल टी में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, हमने क्या बात की? हमने कहा एक जो जीन है जो लंबाई को कंट्रोल कर रहा है, लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक कैपिटल टी है। दूसरा हमने कहा कि जो जीन है, दूसरा प्रकार जीन का क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये भी क्या कर रहा है? हाइट को ही यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। अब अगर हम एक और जोड़े की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसका जो जीन है लंबाई के लिए, वो भी क्या कर रहा है? लंबाई को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जीन में कुछ चेंजेस आ गए हैं, म्यूटेशन हो गया है, जीन डैमेज हो गया है। ये जो जीन है ये लंबी हाइट को नहीं यहाँ पे शो कर पा रहा है, इसीलिए हमने कैपिटल टी ना लिख करके से स्मॉल टी लिख दिया है। ठीक है, और जो ये वाला क्रोमोसोम था यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ। यहाँ पे भी जो क्रोमोसोम था, जो जीन है, जो कैपिटल टी जीन था, वो क्या हो गया? डैमेज हो गया है। ठीक है, तो हमने दोनों को क्या किया है? स्मॉल टी से यहाँ पे डिनोट किया है। अब दोनों स्मॉल टी हैं। जब हमने इस वाले हम केस देख रहे हैं, पहला जो केस हमारे पास आता है वो ये है, सेकेंड हमारे पास ये है, और थर्ड हमारे पास ये है। पहले केस में हमने क्या देखा? दोनों ही कैपिटल टी है, तो हाइट कैसी थी? लंबी थी। फिर हमने यहाँ पे देखा, जब हमने क्रोमोसोम का एक पेयर देखा, तो हमने कहा एक जो क्रोमोसोम है उसमें तो जो
कैपिटल टी है जो हाइट के लिए जो जीन है वो हेल्दी है, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, यहाँ पे स्मॉल टी आ गया है, ये लंबाई को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी जो दूसरी कंडीशन हमारे पास आई थी, यहाँ पर भी जो कैरेक्टर है वो लंबाई का कैरेक्टर ही हमें देखने को मिला था, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे एक जीन हेल्दी है। ठीक है, कैपिटल टी हमारे पास था। तीसरी कंडीशन में हमने क्या देखा, एक भी यहाँ पे कैपिटल टी नहीं है, दोनों स्मॉल टी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों ही जो क्रोमोसोम है उनके जो दोनों जो जीन पेयर हैं वो क्या है, यहाँ पे डैमेज हो गए हैं या म्यूटेशन आ गया है, इस वजह से स्मॉल टी अगर आ गया तो यहाँ पे ये जो प्लांट होगा ये लंबा नहीं होगा बल्कि छोटा होगा, बौना होगा। ठीक है, अब हमने कहा कि तीसरी जो कैटेगरी हमारे पास स्मॉल टी आ गई है। देखिए तीनों ही कैटेगरी क्या हमें बता रही है, प्लांट की हाइट को बता रहा है, कोई बता रहा है कि प्लांट लंबा है, कोई बता रहा है प्लांट छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो प्लांट हाइट को एक जीन यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था जिसे हमने कैपिटल टी कहा था, और हमने कहा है जो कैपिटल टी होता है वो हमेशा कैसे होता है, पेयर, जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं, यानी कैपिटल टी यहाँ पे हाइट को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हाइट भी अलग अलग प्रकार की आ रही है, कहीं पे हमने देखा टॉलनेस दिखाई दे रही है, कहीं पे डार्कनेस दिखाई दे रही है, यानी कि लंबापन और बौनापन दोनों हमें दिखाई दे रहा है। तो कितने प्रकार के यहाँ पे हमारे पास जीन आ गए हैं, 1, 2 और 3, 3 प्रकार के हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जीन दिखाई दे रहे हैं। कैरेक्टर एक ही है लेकिन हमें अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जीन दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन है जिन्हें हम एलील कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर हम ये तीनों सेट को देखें, हमने कहा ये क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर इनमें सेम है, सेम ही कैरेक्टर के लिए कोड करेंगे। ये जो कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे लंबाई का गुण है, ये तीनों प्रकार के जो जीन है, ये तीनों प्रकार के जो एलील हैं वो लंबाई को ही कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर सेम है लेकिन डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ गया है, ये जो ट्रेट है, ट्रेट अलग अलग होंगे। अभी हम जानेंगे कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर है। देखिए हमने कहा गुण की अगर हम बात करें, हम कैरेक्टर की हम बात करें, हमने कहा कि जो हमारा आई कलर है, कलर को हमने क्या कहा, गुण कहा, हमने कैरेक्टर कहा। अगर हम ट्रेट की बात करें, हमने कहा ग्रीन आईज होती हैं या ब्राउन आईज होती हैं या ब्लैक आईज होती हैं, यानी कि कलर की अलग अलग जो फॉर्म है, अलग अलग जो फॉर्म है उन्हें हम ट्रेट कह रहे हैं, और जो कैरेक्टर है वो क्या है, रंग है। मेनली जो गुण था वो रंग था जिसे हम कैरेक्टर कहेंगे, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स, वहां पे वो जो कैरेक्टर है उसकी अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, या जो कलर है, आई कलर है, उसकी जो अलग अलग फॉर्म है उसे हम ट्रेट कह रहे हैं। दोनों शब्दों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, हमने बात कर ली है यहाँ पे कैरेक्टर की, हमने बात कर ली है ट्रेट की। अब हमने क्या कहा, हमने कहा जो जीन यहाँ पे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, यानी कैपिटल टी यहाँ पे हाइट, जो जीन यहाँ पे हाइट को कंट्रोल कर रहा था वो है कैपिटल टी। ठीक है, अब हमने कहा कि इस जीन की अलग अलग फॉर्म हमें दिखाई दे रही हैं जिन्हें हम एलील कह रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, तीनों प्रकार क्या है, यहाँ पे एलील हैं। अब यहाँ पे जो जीन कहिए या एलील कहिए, ये एक ही कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, वो है प्लांट हाइट। लेकिन अगर ट्रेट की बात करें तो ट्रेट कैसा होगा, अलग अलग ट्रेट के लिए कोड कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि कोई जो यहाँ पे एलील है वो लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई जो एलील है यहाँ पे वो बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप समझ रहे हैं अब ट्रेट और कैरेक्टर में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हमने किस बारे में बात की, एलील की हम बात कर रहे थे। एलील क्या है, हमने कहा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन इज नोन एज, क्या है यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या कहा यहाँ पे कि जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं किसकी, जीन की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे यहाँ पे एलील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आएगा, वो हमारे पास क्या है, जीन लोकस है। अब जीन लोकस क्या होते हैं, जीन लोकस को हमने कहा जहाँ पे जीन प्रेजेंट होंगे उसे हम जीन लोकस कहेंगे, यानी कि जीन की जो पोजीशन होती है, जीन जहाँ पे पाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, यानी कि लोकेशन। आप ऐसे यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। हमने कहा यहाँ पे ये जो आपको मैं रेड कलर में दिखा रही हूँ, या फिर ये जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, जीन की लोकेशन को बता रहा है, उसे हम जीन लोकस कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। क्या बात हमने की है, हमने कहा है इट इज द रीजन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग सिंगल जीन।
ठीक है, यानी कि ये वो रीजन होते हैं, वो जगह है, वो स्थान है जो हमें बताता है कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट है। द एलील्स ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, इसने क्या कहा है, एलील्स ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट, यानी कि जो जीन के जो एलील होंगे वो एक ही रीजन पे होंगे। जैसे कि हमने क्या बात की है, हम क्या कह रहे हैं, हमने अगर बात की है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कैपिटल टी की जो पोजीशन है वो एक ही जगह पे होगी। सेम हमने क्या बात की, अगर हम दूसरे क्रोमोसोम को हमने देखा, चाहे यहाँ पे अलग अलग एलील है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, या स्मॉल टी है, तीनों की जो लोकेशन होगी वो एक ही जगह पे होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, दोनों जो शब्द हैं। चलिए हमने क्या बात की, हमने कहा हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। होमोजाइगस यानी कि जो सेम सेम होंगे, जो एक जैसे हैं, उन्हें हम होमोजाइगस कह रहे हैं। हेटेरोजाइगस का मतलब है कि जहाँ पे अलग अलग होंगे, सेम नहीं होगा। सेम यहाँ पे बात क्या हो रही है, एलील की बात हो रही है। हमने कहा कि अगर होमोजाइगस की बात आती है तो इसका मतलब जो जीन पेयर है वो एक जैसा है। जैसे कि हमने बात की है कैपिटल टी की, यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर इस वाले क्रोमोसोम में हम देखें, दोनों जीन क्या है, सेम है। कैपिटल टी दोनों जगह, यानी कि दोनों जो जीन हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर, देखिए कैरेक्टर तो सेम ही होगा, ये हमने पढ़ा था, चाहे एलील की बात करें चाहे जीन की बात करें, कैरेक्टर तो एक ही है लेकिन ट्रेट भी एक ही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ट्रेट है वो एक ही है, यानी कि जो कैपिटल टी है वो लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने इसे क्या कहा, हमने कहा ये होमोजाइगस है। अब वहीं अगर इस क्रोमोसोम की बात करें, क्या क्या हमें दिखा, हमने दिखा कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब यहाँ पे अगर हम दोनों एलील को देखें, हमने क्या देखा, दोनों एलील को देखें, कंफ्यूज नहीं होंगे जीन और एलील में। हमने कहा जीन क्या है, पीस ऑफ डीएनए है, यानी कि डीएनए का वो पीस है जो कि क्या करता है, एक कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या कर रहा है, एक गुण को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। वही हमने कहा कि जो जीन है वो किसी एक गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हमने कहा कि एक पौधा है, उसकी हाइट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल टी, और जो जीन है वो हमेशा पेयर में रहता है, जोड़े में रहता है, इसलिए हमने कहा कैपिटल टी है। ठीक है, अब हमने कहा इसी प्रकार से बहुत सारे जीन हमारे पास आएंगे जो कि हाइट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो वो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि 3 प्रकार के जीन यहाँ पे हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे अलग अलग एलील आ गए हैं जो कि हाइट को के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम जीन की बात करें, हमने कहा कैपिटल टी है यहाँ पे, जो कि क्या कर रहा है, प्लांट हाइट को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अलग अलग फॉर्म्स जब आ गई हैं, जैसे कि हमने हाइट में क्या देखा, हमने लंबी भी देखी, हमने छोटी हाइट भी देखी, दोनों प्रकार की हाइट हमने देखी है, यानी ट्रेट अलग अलग है, कैरेक्टर एक है, ट्रेट अलग अलग है। अब हमने क्या कहा, जीन की जो अलग अलग फॉर्म होती हैं उन्हें हमने जीन की टाइप में नहीं रखा है। हमने ये नहीं कहा है कि ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के जीन हैं। हमने कहा कि ये क्या है, जीन के अलग अलग प्रकार हैं और इन्हीं प्रकार को हम एलील कह रहे हैं। क्योंकि आप क्या करेंगे, पहले से अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो आपको आगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने कहा है दोनों एलील जब एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, हमने कहा दोनों एलील एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि कैपिटल टी लंबाई के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे हमने क्या कहा, होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस देखिए, ये हमारे पास आता है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है कि यहाँ पे सेम होगा, दोनों ही क्या है, दोनों ही एलील सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वही हम बात करें हेटेरोजाइगस, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे अपोजिट हुआ, हमने कहा कि यहाँ पे जब हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी को, तो दोनों एलील क्या कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने देखिए, ध्यान रखिए, बार बार रिपीट किया जा रहा है, कैरेक्टर एक ही है, दोनों हाइट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब ट्रेट की बात आई तो हमने देखा कैपिटल टी जहां लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही स्मॉल टी बौनेपन के लिए यानी कि ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो क्या देखा कि जो दोनों एलील थे वो अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सेम नहीं है, दोनों अलग हैं, अपोजिट हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, हेटेरोजाइगस कहा जा रहा है। समझ आया आप सबको, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। एक और टाइप हमने अभी बात की थी, हमने कहा टाइप 1 ये है हमारे पास, टाइप 2 ये हमारे पास, टाइप 3 में क्या है, जब दोनों ही जो एलील थे वो क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं समहाउ, वो जो प्लांट हाइट है, लंबी जो हाइट है उसे वो वहाँ पे
प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमने कहा कि दोनों जो एलील थे वो कैसे थे, डैमेज हो गए थे, इसीलिए हमने उसे स्मॉल टी में रख दिया है। और जब स्मॉल टी जैसी कंडीशन आती है तो हमने कहा कि प्लांट कैसा होगा, यहाँ पे बौनापन हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों एलील क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। स्मॉल टी भी बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला स्मॉल टी भी बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला जो स्मॉल टी है वो भी बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो क्लास हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।